बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद सामीन, लीमू और प्याज का रस मिलाकर पीने से हैज़े में अफाका होता है। पुदीने का रस पीने से हैज़ा ख़त्म हो जाता है। जायफल का जुशांदा पीने और लौंग पानी में उबाल कर पीने से हैज़े में लगने वाली प्यास ख़त्म हो जाती है। प्याज के रस में चुटकी भर हींग मिलाकर आधे घंटे के बाद पी लेने से हैज़े में शफा मिलती है। कलवंजी से मोटापे का यकीनी इलाज। मोटापा दूर करने के लिए नीम गर्म पानी में कलवंजी का बारीक सबूफ करके इसी के बराबर काली मिर्चें मिला लें और इसके साथ शहद और एक लीमू का रस सुबह नहार मुँह पिएँ। कलवंजी ज़ायद चर्बी को ख़त्म करने के साथ साथ शुगर कंट्रोल करने में भी मददगार है। बोतलों की सफाई के लिए बोतल में थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर और एक अंडे का छिलका कुचलकर बोतल के मुंह में डाल दें और बोतल को हिलाएं। फिर ये सब उलटकर बाहर निकाल दें और धोकर साफ़ कर लें। सफ़ेद कपड़ों की पहलाड़ दूर करना। सफ़ेद कपड़ों की पहलाड़ दूर करने के लिए कपड़ों को धोने के बाद पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें। अब इसी में कपड़े खंगाल लें और निचोड़ कर सुखाएँ। जब रेशमी सफ़ेद कपड़े खंगालें तो सफ़ेद सिरका या नमक मिला लें और साए में खुश्क करें। शहद ज़ख्मों को मंदमिल करने की सलाहियत रखता है। जल जाने की सूरत में शहद को मुतासरा हिस्से पर अच्छी तरह से लगा लें, जलन दूर हो जाएगी। सिरका तकरीबन हर घर में होता है। जिस्म का कोई हिस्सा जल जाने की सूरत में सिरके में पानी मिलाकर पतला कर लें, फिर मुतासरा हिस्से पर लगा लीजिए। इसे बराह रास्त ना लगाइए बल्कि साफ़ कपड़े को पानी मिले सिरके में डबोकर मुतासरा हिस्से पर लपेट दीजिए। अगर जलन दूर ना हो तो थोड़ी देर के बाद कपड़े को दोबारा सिरके में डबोएं और मुतासरा जगह पर रखकर नरमी से दबाएं। एलोवेरा का गूदा बराह रास्त मुतासरा जगह पर लगा लें। एलोवेरा जितना ताज़ा होगा इतना ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। एलोवेरा का गूदा जिस्म के जले हुए हिस्सों को जल्द मंदमिल कर देता है। लियोनडर का पतला तेल लेवेंडर की भीनी खुशबू की बिना पर इसे घरों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका तेल जलन वाली जगह पर आराम देता है और इसे दिन में कई बार लगाया जा सकता है। केले का छिलका इस जगह पर रख दें जहां जलन हो रही है और जब तक वो स्याह ना हो जाए इसे ना हटाएं। ये जली हुई जगह को तेज़ी से मंदमिल कर देता है। दही जली हुई जगह पर दही लगाने से ठंडक पैदा होती है, लेकिन इसे फ़ौरन नहीं लगाना चाहिए बल्कि 30 मिनट के बाद लगाना चाहिए। जिस्म का ज़्यादा हिस्सा जल जाने की सूरत में मुतासरा फ़र्द को फ़ौरन किसी करीबी अस्पताल ले जाना चाहिए। रोशनाई के धब्बे। कपड़े के एक टुकड़े को गर्म पानी में डुबोकर कालीन का वो हिस्सा साफ़ करें जहां रोशनाई का धब्बा है। थोड़ी देर बाद इस जगह को अल्कोहल या थिनर से रगड़ें। धब्बा चंद मिनट के बाद साफ़ हो जाएगा। तेल और चिकनाई वाला दाग। अगर कालीन पर तेल और चिकनाई के दाग पड़ गए हों तो इस जगह पर नमक, खाने का सोडा, भुट्टे का आटा मिला दें। इसे फ़ौरन ही ना रगड़ें। मज़कूरा चीज़ों को जज़ब होने का वक्त दें। इसके बाद इसे साफ़ करें। चाय या काफ़ी का धब्बा। कालीन से चाय का या काफ़ी का धब्बा दूर करने के लिए गर्म पानी में सफ़ेद सिरका मिलाएं और इसे धब्बों पर लगा दें। मुनासिब वक्फे के बाद टिश्यू पेपर से रगड़ कर साफ़ करें। धब्बे दूर हो जाएंगे। फलों के रस के दाग। थोड़ी सी शेविंग क्रीम उंगली पर लगाकर इस जगह लगा दीजिए जहां कालीन पर फल का रस गिर गया हो। थोड़ा वक्फा देकर स्पंज के एक टुकड़े को गर्म पानी में डुबोकर कालीन को साफ़ कर दें। जानवरों के पेशाब के धब्बे। जानवरों का पेशाब खुश्क होने पर नज़र नहीं आता, लिहाजा इसे तेज़ रोशनी में देखिए। अगर कालीन पर किसी पालतू जानवर ने पेशाब कर दिया हो तो जगह पर चाक से निशान लगा दें। फिर दाग धब्बे दूर करने के लिए सफाई के पाउडर में गर्म पानी मिलाकर इसे साफ़ कर दें। थोड़ी देर में कालीन चमक उठेगा। कीचड़े के दाग। अगर कालीन पर कीचड़े के दाग लग गए हों तो कीचड़ के खुश्क होने का इंतज़ार कीजिए। इसके बाद सफाई के पाउडर से इन दागों को साफ़ कर दें। अगर कालीन इसके बावजूद साफ़ ना हो तो सोडा लगाकर साफ़ कपड़े से रगड़ें। यह अमल इस वक्त तक करते रहें जब तक दाग साफ़ ना हो जाएं। अखरोट खरोचों और खराशों को ख़त्म कर देता है। लकड़ी की मेज़, कुर्सी या दीवार पर खरोचें और खराशें पड़ जाती हैं। एक सालम अखरोट लेकर इसे तोड़े बगैर इन खरोचों पर और खराशों पर रगड़ना शुरू करें। अखरोट के सख्त छिलके में भी तेल होता है। ये तेल इन खराशों में भर जाएगा और फर्नीचर चमक उठेगा। अखबार से खिड़कियों की शीशे साफ़ करना। अखबार के रेशे और टिश्यू पेपर की निस्बत ज़्यादा घुंजान होते हैं, लिहाजा गंदे और धुंधले शीशों को अगर अखबार से साफ़ किया जाए तो न सिर्फ इन पर जमा हुआ गिरदो गुबार दूर हो जाता है बल्कि ये शीशों की नमी को जज़ब करके इसे खूब चमका देता है। बंद नाली कैसे खोलें? नाली बंद हो जाए
बावर्ची खाने में पानी भर जाता है और काम में दुश्वारी होती है। इस परेशानी से निजात पाने के लिए सोडा बाइकार्बोनेट की 1 प्याली नाली में डाल दें और इसके बाद 1 प्याली सिरका इस पर डाल दें। 5 मिनट के बाद नाली में खौलता हुआ पानी डाल दें। नाली बिल्कुल साफ़ होकर खुल जाएगी। दीवारों के सुराख साबुन से भरें। अगर दीवारों में सुराख हो गए हों तो इसी रंग के साबुन से दीवारें इसके दीवारों पर लगाएं। इसके बाद हस्ब ज़रूरत साबुन सख्त हो तो बुरश की मदद से सतह बराबर कर दीजिए। एल्युमिनियम हो जाएंगे। एल्युमिनियम की कप करना, कपड़ों पर इस्त्री फेरते वक्त दोहरी मेहनत करना पड़ती है। कपड़े की शिकने आने और इसे आगे पीछे करने से दूर करनी पड़ती हैं। इससे बचने के लिए इस्त्री वाली जगह पर एल्युमिनियम की 1 शीट रख कर इस्त्री करें। कपड़े की शिकने बैक वक्त दोनों तरफ से दूर हो जाएंगी। अंडे माइक्रोवेव ओवन में अंडे रखकर उबालने की कोशिश ना करें, इसलिए माइक्रोवेव से निकलने वाली हिद्दत से अंडे बेहद सख्त हो जाते हैं और कभी कभार फट भी जाते हैं। इसलिए अंडों में पैदा होने वाली भाप इनसे बाहर नहीं निकल पाती तो वो फट जाते हैं। डीप फ्रीज़र से गोश्त का बड़ा टुकड़ा निकाल कर माइक्रोवेव में ना रखें, इसलिए कि गोश्त के नरम और मुलायम किनारे तो पकना शुरू हो जाएंगे जबकि दरमियानी हिस्सा बदस्तूर कच्चा रहेगा। बेहतर तरीका यह है कि गोश्त को फ्रीज़र से निकालने के बाद इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए किसी बर्तन में रख दें ताकि इसकी ठंडक ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसे पकने के लिए माइक्रोवेव में रखिए। स्टील के बर्तन अगर आपने काफ़ी या चाय स्टील के मग में बनाने के लिए माइक्रोवेव में रख दी तो वो नहीं बन पाएगी, इसलिए माइक्रोवेव से निकलने वाली गर्मी से स्टील का मग गर्म होना शुरू हो जाएगा। स्टील या एल्युमिनियम के बर्तन माइक्रोवेव में कभी ना रखें, इसलिए कि ये ख़राब हो जाती हैं। प्लास्टिक के बर्तन गर्मी से पिघल सकते हैं। दूसरे यह कि कम दर्जा हरारत पर इनमें से मौजूद सेहत अज़ा निकल कर खाने में शामिल हो जाते हैं। जब प्लास्टिक के बर्तनों की कई इकसाम को चेक किया गया तो मालूम हुआ कि इनमें से 95% में ऐसे कीमियाई मादे शामिल थे जो सेहत के लिए मुज़र थे। चुनांचे आप इन्हें माइक्रोवेव में ना रखें। ख़वातीन बच्चों के दूध की बोतल गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में रख देती हैं, जो गलत है। माइक्रोवेव में जो ग़िज़ाएँ रखी जाती हैं इनमें वो बरकी मकनातीसी शुआएँ शामिल हो जाती हैं जो माइक्रोवेव चलाने पर इसमें से खारिज होती हैं, इसलिए माइक्रोवेव में मज़कूरा चीज़ें रखने से इजतनाब करना चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसे मुख्तसरन H2O2 कहा जाता है, माया शक्ल में एक ऐसा बेरंग केमिकल है जिसे न सिर्फ जरासीम कश दवा बल्कि किचन में ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। चूल्हे पर जमे हुए चिकनाई या सालन वगैरह के पुराने दाग धब्बे हों या सब्जियों और फलों को जरासीम से पाक करना हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल बेहतरीन होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हमेशा गहरी रंग की बोतल में महफूज करें क्योंकि हल्के रंग की बोतल में ये अपनी अफादियत खो देती है। इसे इस्तेमाल करने से पहले हाथों में ग्लव्स ज़रूर पहने वरना जल्द को नुकसान पहुंच सकता है। सफाई की इब्तिदा चूल्हे से करें। चूल्हे और इसके बर्नर्स साफ़ करने के लिए इस पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया के महलूल का स्प्रे करके कम से कम 1 घंटे के लिए प्लास्टिक शीट से ढाँप दें ताकि दाग और जलने के निशानात अच्छी तरह से साफ़ हो सके। इसके बाद प्लास्टिक हटाकर इसे रगड़ कर निशानात साफ़ कर लें। एक और तरीका यह है कि एक प्याले में बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाकर प्लास्टिक की चम्मच से मिक्स करके पतला सा अमेज़ा बना लें। अब इस अमेज़े में स्पंज भिगो कर चूल्हा साफ़ कर लें। हल्के फुल्के दाग आसानी से साफ़ हो जाएंगे। कटिंग बोर्ड पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड अच्छी तरह से स्प्रे करके कुछ देर के लिए छोड़ दें, फिर इसे स्पंज या मलमल के कपड़े से साफ़ करें और गोश्त सब्जियों वगैरह के जरासीम मर जाएंगे और कटिंग बोर्ड भी धुलकर साफ़ हो जाएगा। किचन में इस्तेमाल होने वाले स्पंज के टुकड़ों को जरासीम से पाक करने के लिए उन्हें 15 से 30 मिनट तक हाइड्रोजन पेरोक्साइड के महलूल में भिगो दें। सब्जियों और फलों को धोने से पहले इन पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हल्का स्प्रे करें और 2 मिनट के बाद खुले पानी में धो लें। इस तरह इन पर लगी मट्टी, गंदगी और जरासीम भी साफ़ हो जाएंगे। मज़े सामीन, फ्रिज साफ़ करने के लिए भी आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज बंद करने के बाद तमाम अशिया बाहर निकालकर इसके अंदर चारों तरफ स्प्रे करें और फिर थोड़ी देर के बाद कपड़े से साफ़ कर लें। दाग साफ़ हो जाने के बाद फ्रिज उजला उजला नज़र आने लगेगा और इसकी बू भी दूर हो जाएगी। लंच बॉक्स और वाटर कूलर वगैरह भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के महलूल से
साफ़ किए जा सकते हैं। ये महलूल इनकी चिकनाई, बू और मैल बआसानी साफ़ कर देता है। बाज़ औक़ात बेध्यानी में चावल तह में लग जाते हैं। अगर ऐसा कभी आपके साथ भी हो गया हो तो फ़िक्र ना करें, चावलों के ऊपर 3 या 4 डब्बा रोटी के स्लाइस रखें, इसके ऊपर दूध छिड़कें और दाम पर रख दें। पेश करने से कबल स्लाइस निकाल दें। जले हुए की बदबू स्लाइसों के साथ ही चली जाएगी। ब्लैक हेड्स और चिकनी जिल्द के मसाइल से निजात पाने के लिए करेले की मास्क से मदद ली जा सकती है। करेले के जूस को कद्दूकस किए हुए खीरे के साथ मिक्स करें। विटामिन और मिनरल की खूबियों से लबरेज और ज़िद सोजिश खसूसियात का हामिल होने की वजह से करेले का जूस जिल्द में कुदरती चिकनाई के तवाज़ुन को बरकरार रखता है। इस मास्क को चेहरे पर लगाएं। 30 मिनट के बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें और कुदरती हवा में खुश्क होने दें। हफ्ते में 2 मरतबा इस मास्क का इस्तेमाल करें। खुशगवार नतीजे देगा। अर्के गुलाब, खीरे के रस और लीमू के रस को हम वज़न मकदार में लेकर साफ़ बोतल में भर कर फ्रिज में रखें और क्लींजिंग करने के बाद इस मिक्सचर को रुई के फाई की मदद से अपनी जल्द पर मुलायमत से लगाएं। मुल्तानी मिट्टी और दही का मास्क भी हफ्ते में 1 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें। पाबंदी के साथ इस सिंगारी रूटीन को अपना कर आप जल्द को दिलावेज रुख अता कर सकती हैं।